हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूँ प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का पार्ट नंबर 5, जो कि बेस्ड ऑन होने वाले कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर। आई थिंक वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बट एक मेन जो कॉन्सेप्ट है वॉज वाला कॉन्सेप्ट। जब ये वर्ड आपको प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के किसी टर्म में यूज होता है तो डेटा थोड़ा सा आपको ध्यान देकर लिखना होता है या ध्यान देकर समझना होता है। ठीक है, सो एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से मेंशन भी ज़रूर किया है। और लास्ट में हम लोग एक ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट या फिर मैसेज कर सकते हैं आप लोग, या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस चालू है जिसमें आपके बहुत सारे डाउट जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, वो ज्वाइन होना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया है। अब सबसे पहले तो डेटा को अच्छे से समझो कि आफ्टर 5 ईयर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। इसका मतलब क्या है कि 10 साल के बाद ए जो है वो बी के कंपैरिजन में ट्वाइस ओल्ड होगा। तो नया क्या है इसमें? तो नया चीज है ये जो वॉज वर्ड है, ये कि आफ्टर 10 ईयर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वॉज 10 ईयर एगो। इसका मतलब क्या है? अभी आप चाहिए तो समझना है तो थोड़ा सा पॉज करके समझ सकते हो कि 10 साल के बाद यानी कि 2032 में ए ट्वाइस होगा बी के कंपैरिजन में, बट बी उस समय 10 साल पीछे की बात कर रहा होगा। मतलब जब मैं 2:1 के रेशियो की बात करूंगा तो बी का आपको 10 साल पीछे का एज लेना है और ए का आपको 10 साल आगे का एज लेना है। अब इसका जो रेशियो है वो 2:1 दिया है। और एक चीज और आगे दी गई है कि ए माइनस बी जो है वो 9 ईयर है। ये आपको सेकंड सेंटेंस में मेंशन है। ये डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई होता है, बट इसमें मेन जो है मैं वॉज के ऊपर जो है डेटा लिख रहा हूँ। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आप ये किस तरीके से लिख सकते हो? 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9, ये आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि इन दोनों का जो टाइम है वो अलग अलग है, तो डायरेक्ट ये 9 साल का गैप नहीं आ जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का टाइम मैच करना पड़ेगा। मैं दोनों को प्रेजेंट टाइम पे अगर लेकर आ जाऊं तो 2x में से अगर 9 साल निकाल दूं, सॉरी 9 नहीं 10 साल, क्योंकि 10 साल आगे गया हूं ना मैं, और x में से मतलब ये 1x है ना, तो x बोल रहा हूं मैं, 10 साल अगर आप ऐड कर दो तो दोनों की बात मैं प्रेजेंट एज की कर रहा हूं, और दोनों को अगर प्रेजेंट एज में माइनस करूंगा तो 9 ईयर्स आपका आएगा। तो ये सिंपल सा इक्वेशन जो है यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, बट मेन जो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो जो वॉज वाला डेटा है वो आप किस तरीके से यूज करते हो। x और ये बन जाएंगे x, और 10 माइनस 10 हो जाएगा -20, तो दैट विल बिकम 9, और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 29 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 29 है, इसको जरा मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर स्पेस चाहिए होगा। a माइनस बी जो है वो आपका 9 ईयर्स जो है क्वेश्चन में दिया था। x अगर 29 है सो 2x विल बिकम 58 एंड x विल बिकम 29, बट ये बात याद रखना कि 2032 का एज है और ये जो है वो 2012 का एज है ए और बी का। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो इसमें 10 साल आप घटा दो, और इसके प्रेजेंट एज की बात करूं तो इसमें 10 साल ऐड कर दो, तो ये लगभग आपके दोनों के दोनों 2022 के एज हो जाएंगे ऑफ ए एंड बी, और ये दोनों में देखो 9 साल का जो है डिफरेंस भी नजर आ रहा है। तो आई थिंक ये जो इंपॉर्टेंट ये मेंशन करना जो है गिवन डेटा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वॉज वाले कॉन्सेप्ट में कि आप इस गिवन को किस तरीके से मेंशन करते हैं। आई थिंक आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए हो, तो अब थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया कि पुष्पा का जो एज है वो रीता के कंपैरिजन में ट्वाइस है, बट यहाँ पर दिया गया है रीता वॉज 2 ईयर एगो। मतलब रीता का जो एज है वो तो 2020 का लिया गया, और पुष्पा के लिए एज दिया ही टाइम नहीं दिया गया, तो पुष्पा का जो रहेगा वो एज 2022 ही रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ये जो वॉज है, वॉज के बाद जो 2 ईयर जो टाइम लगता है वो सिर्फ सेकेंड पर्सन को डिनोट करता है। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको निकालू और इन दोनों का जो डिफरेंस बिटवीन ऑफ देयर एज है पुष्पा माइनस रीता का, ये दिया गया 2 ईयर है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है। अब इसको अगर मैं निकालूं तो पहली बात तो पुष्पा का मैं 2x ही लिख देता हूँ, माइनस x प्लस 2 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं इसको जो है प्रेजेंट एज में लेकर जाना चाहता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। सो इसका जो वैल्यू है ये आपका ऐसे आ जाएगा, x और x माइनस एक्स, और दिस विल बिकम दिस, एंड ये आपका आ जाएगा 4। x की वैल्यू अगर 4 है सो 2x बन जाएगा आपका 8 और x बन जाएगा आपका 4, और ये है 22 का एज
और ये है 2020 का एज। और किसका पूछा आपको कि पुष्पा का एज आज के टाइम पे क्या होगा, तो पुष्पा जो होगी वो 8 साल की होगी, कि पुष्पा का एज पूछा था, और पुष्पा का ये जो एज है वो करंट टाइम का आपको ऑलरेडी मेंशन किया गया क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप कि अब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो गई रहेगी, बट कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं इसके प्रैक्टिस के लिए। इन 10 ईयर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, तो 2:1 ऑलमोस्ट सेम है। 10 ईयर मतलब ए का 2032 का एज है और बी का 5 ईयर एगो मतलब 2017 का एज है। ठीक है, एंड ए इज नाउ 5 ईयर ओल्डर देन बी, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 ईयर का है। ठीक है, फिर अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2x कितना आएगा -10। ठीक है, ध्यान रखना है कि करके आप क्या वैल्यू लिख रहे हो, और x + 5 इक्वल्स टू 5, ये मैंने आपको पूछा था। ठीक है ना, सो ये -10 इक्वल्स टू x - 5 इक्वल्स टू 5, और ये डेटा को अब मैं सॉल्व करूं तो -15 इक्वल्स टू 5 एंड x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20। आई होप कि अब बहुत जल्दी आप इसका आंसर्स निकाल पाओगे एक बार ये डेटा मिल गया। 20 का मतलब ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20, ये 32 का एज है, ये 17 का एज है, और फिर आप अगर प्रेजेंट एज निकालोगे तो इसमें 10 साल माइनस कर दो और इसमें आप 5 साल ऐड कर दो। ये दोनों भी जो एज है वो दोनों का भी प्रेजेंट एज आपको मिल जाएगा। देखो प्रेजेंट एज में 5 का डिफरेंस भी आपको नजर आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में एक्चुअली मेंशन है। और प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ जो बी है वो 25 ईयर हो जाए। नन ऑफ दिस ऑप्शन, एग्जाम में नन ऑफ दिस ऑप्शन टिक करने में थोड़ा सा घबराहट जरूर होता है, बट आई थिंक यहाँ पे सारे डेटा जो है एकदम राइट है। सो आपको आंसर जो आएगा वो 25 आएगा। चलो 2 और क्वेश्चनों को सॉल्व कर दे, जिसमें से एक जो रहेगा वो ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, तो लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए। और अब जो डेटा दिया गया है कि जयेश इज एज मच एज यंगर देन, ओके एक्चुअली दोनों क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी है, दोनों भी क्वेश्चन ट्रिकी है। सो अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जयेश एज मच एज यंगर एज अनिल एज ही एज ओल्ड एज प्रशांत। ठीक है ना, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ गए इसमें कि जयेश जो है अनिल से जितना छोटा है, अनिल से जयेश जितना छोटा है उतना ही वो प्रशांत से बड़ा है, उतना ही वो प्रशांत से जो है बड़ा है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि इन दोनों की एज का डिफरेंस x है, तो इन दोनों की भी एज का जो डिफरेंस आएगा वो x आ जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं प्रशांत माइनस अनिल कर दूं तो वो अनिल माइनस जयेश के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है सेम है। सर यहाँ पे अगर डिफरेंस 10 साल का है तो यहाँ पे भी डिफरेंस 10 साल का होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं P और J को एक साइड ले लूँ और A को एक साइड ले लूँ तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। और यहाँ पर अनिल प्लस प्रशांत का जो दिया है वो एज दिया है 48 ईयर, और यहाँ पर अनिल और प्रशांत का जो सम ऑफ एज दिया है वो है 48 ईयर दिया। ओके सॉरी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अनिल जयेश इज एज मच एज यंगर देन, ओके तो थोड़ा सा मैंने डेटा यहाँ पे गलत लिखा, यहाँ पर अनिल बीच में नहीं आएगा, यहाँ पर एक्चुअली जयेश आएगा। जयेश जितना प्रशांत से छोटा है अनिल से वो उतना ही बड़ा है। जयेश जो है अनिल से, ओके फिर से मैं गलत पढ़ रहा हूँ, कोई नहीं, जयेश जो है अनिल से जितना छोटा है प्रशांत से वो उतना ही बड़ा है। तो अनिल माइनस जयेश इक्वल्स टू जयेश माइनस प्रशांत, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है सेम आएगा। तो अनिल प्लस प्रशांत इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ जयेश। अनिल और प्रशांत को मैंने एक साइड ले लिया, और अनिल और प्रशांत का डेटा आपको ऑलरेडी 48 मेंशन है, तो 2 टाइम्स ऑफ जयेश का मतलब है कि जयेश का जो एज आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। तो 24 ईयर्स का जो हो जाएगा वो आपका जयेश हो जाएगा। एकदम सिंपल आपका वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन में बस इतना समझना होता है कि डेटा एक्चुअली स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, और वो स्ट्रक्चर को आप आंसर निकालने के टाइम पे किस तरीके से यूज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये है सबसे बढ़िया क्वेश्चन इस पार्ट का कि ए से टू बी। अब इसको आप थोड़ा सा पॉज करके पहले बात तो क्वेश्चन समझते हुए डेटा निकाल सकते हो, लिख सकते हो कि डेटा किस तरीके से दिया गया, और ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आई थिंक इसका आंसर निकालना। सो ए बी को बोलता है कि मैं जो है ट्वाइस हूं एज ओल्ड एज यू व्हेन आई वाज ओल्ड एज यू आर। अब देखो इसको जरा समझने की कोशिश करो, ए बी को क्या बोल रहे हैं, चलो मैं लिखता हूँ, आप लोग ने होप सो कि जितना भी इक्वेशन है वो बना लिया होगा। ए बी को क्या बोल रहा है कि मैं आपसे ट्वाइस हूं, कब ट्वाइस है वो, जब ए बी के एज का रहा होगा, जिस टाइम पे वो, जैसे कि ये ट्वाइस जो है वो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। अब प्रेजेंट में बी का तो कुछ एज रहा होगा कि नहीं, है ना, बी भी तो कुछ एज का रहा होगा। जब ए पास्ट में बी के एज के जितना रहा होगा, मतलब बी अगर वाई है तो ए वाई, मतलब ए 10 बी 10 साल का रहा होगा तो ए भी 10 साल का।
तो उस टाइम पे बी की जो वैल्यू है वो ए के प्रेजेंट वैल्यू से 2:1 के रेशियो में है ना। मतलब यहाँ पर वही बात है कि करके ए का प्रेजेंट लिया गया, बी का पास्ट लिया गया, दोनों का टाइम अलग अलग है, बट कंपैरिजन करते टाइम पे कोई वैल्यू मेंशन नहीं की गई है, जस्ट 2:1, बट 2:1 प्रेजेंट और पास्ट से किस तरीके से रिलेट किया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़कर समझने की कोशिश करो। कि ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हारे 2 गुना हूं। कब 2 गुना? जब मैं तुम्हारे एज का रहा हूंगा उस टाइम के कंपैरिजन में। कुछ इस तरीके से चीजों को मेंशन किया गया। और आपको जो सम ऑफ देयर एज है, सम ऑफ देयर एज का मतलब कि जो दोनों सम है, यानी कि 2x + y = 63, क्योंकि सम प्रेजेंट के टाइम का सम ले रहे हैं और a प्रेजेंट में 2x है और b प्रेजेंट में y है, तो दोनों का जो सम है प्रेजेंट एज का वो है लगभग 63 ईयर्स। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? तो लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने आपको तरीका बताया, वही सेम मेथड आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे और बोलोगे कि सर 2x - y का जो डिफरेंस है वो y - x के डिफरेंस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर a और b का जो डिफरेंस है वो पास्ट में भी तो सेम रहेगा ना। मान लो अगर यहाँ पे 10 साल का डिफरेंस है उन दोनों का, तो यहाँ पर भी उनका 10 साल का ही डिफरेंस है। तो ये इक्वेशन आपका रेडी हो जाता है, क्योंकि मैंने दोनों के प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस ही लिया जो कि सेम रहने वाला है। क्योंकि आपका और आपके भाई का एज का डिफरेंस अगर 2 साल का है, वो ऑलवेज दो ही साल का रहेगा। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो 2x + x एंड y + y, सो 3x = 2y बनेगा, है ना। और अगर मैं x की वैल्यू लिखूं तो 2y/3, इसको मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे x को जो है सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। अब ये इक्वेशन में मैं x को जो है सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। सो 2 और x की जगह पे क्या लिख रहा हूँ? 2y/3 और +y = 63, एंड ये बन जाएगा 4y/3 + y = 63। मैंने सबको 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं, तो सबको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 189, तो ये बनेगा 7y और ये बनेगा 189। और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 2 14 होता है, बचा 4, तो 27 आ जाएगा। y का वैल्यू आपको 27 मिला। y मतलब कौन? b का प्रेजेंट एज, b का प्रेजेंट जो है वो है y। और 2x + y की जगह अगर मैंने 27 लिखा और 63 है, तो 2x का जो वैल्यू मुझे लगभग कितना मिलेगा? 63 - 27, मतलब a का जो प्रेजेंट एज है वो लगभग मिल जाएगा आपको 36 ईयर्स। ए का जो प्रेजेंट एज है वो है 36। मतलब फिलहाल मुझे दोनों का डिफरेंस ऑफ एज पूछा था, अगर 27 है और 36 है तो डिफरेंस ऑफ एज जो रहेगा वो आपका 9 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है ना, 9 ईयर्स का सिंपल डिफरेंस हो जाएगा। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहूँ कि सर ये क्रॉस चेक करके वैल्यू सेम आती है क्या, तो देखो ए का जो प्रेजेंट एज मैं बोल रहा हूँ 36 है और बी का जो प्रेजेंट एज बोल रहा हूँ 27 है। जब ए 27 साल का रहा होगा, मतलब 9 साल पीछे कर दो ए को, तो बी भी 9 साल पीछे कर दूंगा मैं, क्योंकि दोनों को भी 9 साल पीछे कर रहा हूं मैं। ये उनका मान लो प्रेजेंट एज है और ये है लगभग 9 साल पीछे, मतलब 2013 का साल है। तो इसको अगर मैं 9 साल पीछे लेकर जाऊँ तो बी हो जाएगा 18 साल का। अब देखो ये दोनों वैल्यू को अगर आप देखो तो ए और बी जो है वो 2:1 के रेशियो में परफेक्ट आपका दिख रहे हैं आपको। और यही चीज जो है वो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा गया है कि करके बी का जो भी एज प्रेजेंट के टाइम पे, जब ए उस एज का रहा होगा, तब जाके ए के प्रेजेंट एज और बी के उस टाइम के पास्ट एज में 2:1 का जो है रेशियो बनेगा। आई होप कि करके ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसे बना ये आपको समझ में आया होगा। और इसके थ्रू हम लोगों ने x को सब्स्टिट्यूट किया, y का आंसर निकाला, y को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू नहीं निकाला क्योंकि x जो है वो 2x जो है वो ए का प्रेजेंट एज है। तो 2x - y = 63, मतलब दोनों का डिफरेंस आपको 9 ईयर्स मिल जाएगा। सो वॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी जो है वो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के टॉपिक में अक्सर आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे बस आप अवेयर रहना कि क्या चीज़ वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझने की जो है ज़रूर कोशिश करना और जितने भी कॉन्सेप्ट है उसका प्रॉपर नोट्स बना देना। सो आज के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।